और पता क्या बोल रही थी कि दोस्तों वाला अभिमान मेरे पे बहुत बीत रही है। केदारनाथ वाला जो पीछे वाले पहाड़ी दिखती है ना, तो ये वो वाली पहाड़ी है भाई साहब। चूड़े का आनंद ले देते हैं। तो मैं ना आज इनके लिए एक बहुत ही बढ़िया वाला सरप्राइज देने वाला हूँ। खटाई बनाने की रेसिपी थी वो पूरी हो चुकी है। मैंने तो बोल रहा कि दाल मतल का मार दो आई क्या वो नहीं तुम बना मैं छू छू। अरे हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम अपना गढ़वाल की एक और नई वीडियो में। पहाड़ के इन हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम हुआ डाल सिंगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव है, जो कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि मैं हूं अपने घर पर, और अभी ना आज हमारी तैयारी है गोबर डालने की खेतों में। तो चलिए आज ये व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं गोबर डालने और देखते हैं आज के व्लॉग में क्या कुछ शूट हो पाता है। तो चलिए अभी मैं उस जगह पे आ चुका हूँ कि जहाँ पर क्या है कि मेरी माँ और सिस्टर लोग और मेरी वाइफ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अभी गोबर को कंडी और थैले में भर रहे हैं। तो चलिए अभी ये देखो, इन्होंने यहाँ पर अभी 2 कंडी और 1 थैले को भर दिया है, और बाकी थोड़ा बहुत 1 आध थैले और हैं, और उनको भर के फिर चलेंगे हम खेत में। ये कितनी टॉप में चढ़ा हुआ है पेड़ के, और ये पेड़ पूरा देख सकते हैं आप कितना भरा हुआ है। ये एक अमरूद का पेड़ है, और इस पे ना ये जो बेल दिखाई दे रही है ये है राजमा की बेल, जो पहाड़ी राजमा होती है, जिसे हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में छेमी या छमला बोलते हैं। तो ये है वो बेल, और ये ना अभी छेमी निकालने के लिए गया हुआ है इधर। तो चलिए दोस्तों अभी हम सभी गोबर डालने के लिए चल रहे हैं। अरे देखो मेरे पीठ पे अभी ना गोबर का थैला मैंने रखा हुआ है भर के, और बाकी ये देखो भैया आगे पर ये चल रहे हैं गोबर ले जाते हुए, और बाकी ना एक और आ रहे हैं पीछे से, रीना। ये देखो वरुण प्रिय हैं। तो ना कल ये अपने मायके से आके, और आज हमने इसको ना सीधे गोबर भी लगा दिया है। तो ऐसा होता है भैया, ससुराल का सीन ऐसा ही होता है। और हम भी तो लगे हैं, ऐसी क्या बात है, बट हम भी तो कर रहे हैं यार काम। ऐसा तो है नहीं कि हम इसी भी पास करा रहे हैं, बट हम भी काम कर रहे हैं और साथ ही इसको भी करवा रहे हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों आज के मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम देखो आज कुछ इस तरीके से है। ये देखो इस साइड ना बहुत साफ है, और उस साइड देखो वाली साइड थोड़ा हल्की धुंध लगी हुई है, और बाकी ऊपर ना बिल्कुल आसमान साफ है। ये देखो, और मौसम ना आज बहुत सुहाना है, और अभी सुबह सुबह का मौसम है, तो बहुत प्यारी वाली धूप चमक रही है। तो दोस्तों प्रिया ने ना अभी ट्राइपॉड पकड़ा हुआ था, और पता क्या बोल रही थी कि दोस्तों वाला अभिमान मेरे पे बहुत बीत रही है, और मेरी छाती दर्द हो रही है, पता नहीं क्या क्या बोल रही है, ब्ला ब्ला। मतलब रियल कैमरे पे ना कुछ भी नहीं बोलती है, और बाकी पीठ पीछे देखो बक 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 करती रहती है ना। ऐसी होती है इनकी आदत लड़कियों की। तो अभी ना हम सड़क से ऊपर खेतों की ओर बढ़ चुके हैं रास्ते में, और ये देखो ये है यहाँ का कुछ ऐसा रास्ता, और ये देखो, और अब देखो यहाँ से खेत भी दिखने लग गए हैं। ये देखो भैया, और ये है यहाँ की लंबी सार। तो दोस्तों देखो अभी हम पहुँच चुके हैं अपने खेत में, और बाकी आप देख सकते हैं कि आजकल ना खेतों में कहीं लोग भी हल लगा रहे हैं, और आजकल ना बोलते हैं ना कि गेहूँ बूतने वाले टाइम है, यानी कि सार है इस टाइम। तो इस टाइम क्या है कि अभी गेहूँ बूते जा रहे हैं, और बाकी खेतों में देख सकते हैं आप कि अभी जो एक खरपतवार बची हुई है ना, इसमें जो इकट्ठा कर रखी है, जो सूख रखी है, इसको जलाएंगे अभी इसके बाद एक साथ। तो ये देखो हमारे खेत से ना यहाँ सामने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चौखंबा भी देखो कितना शानदार नज़ारे से दिख रहा है। देखो भाई साहब ये है यहाँ पर चौखंबा, और ये जो ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है ये है केदारनाथ वाला जो पीछे वाले पहाड़ी दिखती है ना, तो ये वो वाली पहाड़ी है भाई साहब। जो ये खरपतवार है ना, इसको खेत में जलाने से, और जो ये हमने अभी गोबर डाला है ना, तो उसको खेत में डालने से ना पता क्या होता है, खेत की उपजाऊ शक्ति दुगनी हो जाती है। इसीलिए क्या करते हैं, जो खरपतवार होती है ना उसी को खेत में इकट्ठा करके जलाते हैं, और बाकी जो गोबर वगैरह डालते हैं ना, तो उससे भी बहुत ही दुगनी शक्ति बढ़ती है इसकी।
पहाड़ों में ना रासायनिक खाद का प्रयोग कोई भी नहीं करता है। सभी लोग क्या है कि ऐसे ही नेचुरल खाद का प्रयोग करते हैं, जैसे गोबर हो गया और ऐसे खरपतवार को खेत में जलाकर। इससे क्या होता है कि हमारी जो उपजाऊ होती है ना, तो वो दोगुनी बढ़ जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अभी इस खरपतवार को इसी खेत में जला रखा है, ये देखो। तो आप सोच सकते हैं कि हम इसको कहीं साइड पे करके भी तो जला सकते थे ना, लेकिन नहीं, ये क्या होता है हमारे उपजाऊ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, खेत में जला रहे हैं। तो ये देखो, तो चलिए अभी एक चांस तो हमने डाल दिया है गोबर को, और अभी अब घर को चलने लग गए हैं। तो चलते हैं और देखते हैं, फिर अभी दूसरा राउंड भी लग सकता है। तो अभी दोस्तों देखो पहुंच चुके हैं घर में। और ये इसको पानी की प्यास लगी थी बहुत ज़्यादा है। ये बोल मैं भी पानी। खेत से आके ना तो अभी थोड़ा चूड़े का आनंद ले देते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि चूड़ा किसे बोलते हैं। ये चूड़ा बनता है धान से। और ये देखो क्रिया के लिए कुछ इस तरीके से मैंने बना बात क्या बना साग बात क्यों बना, दाल भात ठीक था। तो अभी मुझ पर एक काम बन चुका है। ये जा रहे हैं फिर से खेत में और मैं बनाऊंगा इनके लिए दाल भात। तो चलिए आज खाना बनाने की ड्यूटी भी लग चुकी है मेरी, कोई नहीं, करना पड़ता है सब कुछ। तो अभी ये जाने लग गए खेत में, मैं नहीं जा रहा हूँ खेत में, और मैं बनाऊंगा अभी खाना। तो अभी ना ये लोग चले गए हैं खेत में। तो मैं ना आज इनके लिए एक बहुत ही बढ़िया वाला सरप्राइज देने वाला हूँ, और वो सरप्राइज ना बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि खाना रख लेता हूँ, और जो दाल वगैरह होती है उसको रख लेता हूँ गैस में, क्योंकि वो अभी जल्दी से आएंगे तो मुझे अभी बहुत काम करना है, इसलिए मैं आज गैस में ही खाना बनाऊंगा। तो अभी गैस में खाना बना लेता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैंने दाल गोभी रख दिया है, और अब जो सरप्राइज वाला सीन था ना, तो उसकी शुरुआत करते हैं। तो ये देखो गाइज, ये है वो सरप्राइज वाली चीजें। ये है पहाड़ी संतरे। तो इन्होंने पहाड़ों में पता क्या कहते हैं, माल्टा भी कहा जाता है इन्हें पहाड़ों में। तो ये देखो भाई साहब कितने येलो येलो के हैं। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कौन सी सरप्राइज वाली चीज है यार। तो मैंने इनको ना, संतरे को तो हर कोई नॉर्मल तरीके से खा ही तो लेता है, बट लेकिन मैं इनको एक प्रोफेशनल तरीके से बनाऊंगा, यानी कि एक पहाड़ी प्रोफेशनल तरीके से, जिसे हमारे यहाँ खटाई बोलते हैं। तो चलिए उसको बनाते हैं। मुझे ना अभी किचन में ही खटाई को बनाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मैं एक साथ दोनों चीज़ को कवर कर पाऊंगा, और खटाई को भी बना पाऊंगा और साथ ही दाल को भी देख पाऊंगा। ये देखो कुछ इस तरीके से मैंने अभी माल्टों से ये छिकल अलग कर दिए हैं। तो आप देख सकते हो कि ये देखो कुछ इस तरीके से। तो अब क्या करते हैं कि अब इनको एक एक फेंची करके अलग कर देते हैं, और उसके बाद उनको अच्छी तरीके से छीनते हैं। तो आपको सब कुछ दिखाऊंगा अभी मैं। माल्टे से ना मैंने इन सारी फेंचियों को अलग कर दिया है, और ये देखो कितनी प्यारी अभी ये थाली अब मेरी लग रही है। वाओ। तो चलिए अब ना इनको मैंने क्या करना है, बीच से टुकड़े टुकड़े करना है, और फिर उसमें मिलाएंगे एक अच्छा पहाड़ी वाला मसाला। तो उसके बाद देखना आप कितना अच्छा लगता है। तो देखो अकेले अकेले मैं बना रहा था अभी, तो अभी खाना भी बना रहा था और साथ ही इसको भी बना रहा था, और खेत वाले देखो आ भी गए हैं लेकिन शौक रही जा रहा। तो देखो अभी मुझे ना बहुत ही दिक्कत हो रही थी अकेले अकेला पूरा काम देखने में, तभी खाना देखना पड़ा था मुझे, और तभी यहाँ खटाई देखनी पड़ रही थी। तो देखो अब प्रिया भी आ चुकी है, तो अब मेरा काम काफ़ी आसान होगा। तो चलिए अब ना आपको बहुत कुछ सीन दिखेगा, क्योंकि आगे क्या हो रहा था कि मुझे उस हिसाब से दिखाना नहीं पड़ रहा था। बाकी अब आपको अच्छे अच्छे सीन दिखाऊंगा मैं। इन छिपकलों को डाल देते हैं कोलचूने में, ये होगा गाय भैंसों के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी खटाई का ना सारा इंस्ट्रूमेंट हम बाहर भी ला चुके हैं। तो ये देखो अभी खटाई यहाँ पर ये भी चुन रहे हैं। हालांकि मैंने इनके लिए सरप्राइज रखा था, बट लेकिन क्या करें, काम मेरे पास बहुत था ना, तो इसलिए मैं जल्दी नहीं बना पाया। ते गोबर ये तो
ये तो बोला ये तो बोला पकड़ बोला कुछ नहीं करना मैं जो यहाँ मैं जो खाली डबा पकड़ सुविधा को बोलेगी यखनी और भाई अभी अगर भीतर चाल से तो तेरे मोर पर खोड़ हुए जान। तो अभी देखो जो संतरे की फेंची होती है ना, तो इनको ना कुछ इस तरीके से बारीक बारीक करके छीना जाता है और फिर इसके बाद इनको ना अच्छे से मसालों में मिलाया जाता है। ठीक है, तो अभी दिखाएंगे आपको कि कितने प्यारे तरीके से ये बनते हैं। खटाई शब्द बोलकर ही मुंह में पानी आ जाता है, तो देख के ही तो आप समझ सकते हो। और हाँ, एक खास चीज इसमें ना नमक मिर्चा मिलाने के बाद ना चीनी भी मिलानी पड़ती है, और उसके बाद का जो स्वाद होता है ना गाइस, भाई साहब क्या ही बोले वाला स्वाद होता है। तो चलिए आप इसको देखो, इस तरीके से मिलाते हैं और अब देखना इसको किस तरीके से रह जाते हैं। इस तरीके से मिला रहे हैं हमारे मिसेस जी यहाँ पर हल्की हल्की मुस्कान के साथ और मुंह में पानी लेने के साथ। मुंह में पानी है, देखो कितना टेस्टी लग रहा है। जो आज की हमारी खटाई बनाने की रेसिपी थी वो पूरी हो चुकी है, और ये देखो कितने प्यारे तरीके से पीछे, तो देखो कितने प्यारे तरीके से हमने इसको बना दिया है, और ये देखो कितना लाजवाब लग रहा है। देखो, और बाकी ना ये डोबू भी ना यहाँ पे थोड़ा कोई भी आ रहा है तो भूख रहा है। तो दोस्तों खटाई की ना एक चीज़ होती है, इसको ना धूप में नहीं बनाते हैं, इसको छाँव में आप बना सकते हो या फिर घर के अंदर आप बना सकते हो। अगर इसको धूप में बनाओगे ना तो इसका जो टेस्ट होता है ना वो कड़वा हो जाता है, तो इसलिए हम इसे छाँव में बना रहे हैं। तो ये देखो, तो चलिए अब इनको खाने का टाइम आ चुका है, तो अब इनका स्वाद लेते हैं इसका। आप लोग भी ना घर में ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं। संतरों का सदुपयोग इसी तरह होता है। बाकी कई लोग क्या होता है कि बंदरों की तरह भगोड़ते रहते हैं और ऐसे ही थोड़ा बहुत खाया और ऐसे फेंक देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी उनका ना यही सबसे बेस्ट तरीका है खाने का, और बहुत ही मज़ा आता है गाइस। पूरी कढ़ाई को चढ़ कर दिया है, तो प्रिया को भी अभी ना बहुत ज़्यादा बरबुर छोलो होने बोलो ये देखो तो चलिए अब इसके बाद ना बस दाल में अब तड़का लगाना बाकी है। तो चलिए अब तड़का लगाते हैं और उसके बाद खाना खुना खा के मस्त हो जाते हैं। आज के ज़माने की बुआरी थे ना क्या बोल आई मैंने तथा खानों बनाए तथा खटे बनाए, मतलब नहीं होता था बहुत ज़्यादा काम कर छो। आई मैं नहीं तो बोलते रहा कि ते दाल में तड़का मार दो, आई क्या वो नहीं तुम बना मैं छू छूँ। अरे सही बोल के ना ये मार दो ब्यो ना करा री ची फिर सी चुकी मैं तन लोग आप तन फीलिंग होनी अब। तो चलिए अगर ये वीडियो पड़ी तो फिर ये वीडियो मैं तो मतलब ना ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हर पति की बीवी को कहना चाहूँगा कि ऐसा मत कीजिए, मतलब सही नहीं होता है। थोड़ा बहुत यहाँ पिंच होता है दिल में। लोगो अला सच नहीं गिरता भैया वीडियो बनाओ। तो देखो ये ननिहाल से आ चुका है घर और ये ना मेरे से बहुत शर्माता है। ये देखो कितना अच्छा तरीके से स्वागत कर रहा था अभी इसका है। मेरा भाई भी घर में आ चुका है एंड खाना भी हमारा बन चुका है, और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना ये भी खाने का आनंद ले रहे हैं। ठीक हो ये बात है, बढ़िया हुई बोलो। और ये देखो कुछ यहाँ पर खा रहे हैं, तो चलिए हम भी खाने का लुत्फ उठाते हैं। ऐसे हरड़ मलका की दाल चावल हो और साथ में ऐसे मारते हो तो कितना मजा आएगा ना। तो चलिए दोस्तों अभी खाना खुना खा लेते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे। बाकी आज का ये व्लॉग काफी लंबा हो चुका है। चलिए इस व्लॉग को रखते हैं यहीं पर तक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी नए टॉपिक के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।